नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के, जहां पर उनके लिए जो है अब जो प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है कोर्ट में दायर करने की बात कपिल सिब्बल कर रहे हैं। कपिल सिब्बल की एंट्री हो गई है क्योंकि जगदीप धनखड़ को लापता बताया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है, कपिल सिब्बल ने जिस बात की दावा किया है कि उन्होंने कपिल सिब्बल ने यानी कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पीए को फोन किया और पीए को फोन करने वाला जो सनसनीखेज खुलासा है और जो कि जगदीप धनखड़ के पीए के बारे में कपिल सिब्बल ने किया है, आपको दिखाने जा रहे हैं। और आखिरकार क्या होती है प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसको लेकर के कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल, आपको दिखाएंगे। और इन सब के बीच में यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत भी सामने आए इस पूरे मामले पर। विपक्ष की एकजुटता दिख रही है, लेकिन आखिरकार ये जो सवाल है क्या जायज है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर? इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है वो पॉइंट है कपिल सिब्बल का दावा करना कि कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पीए को फोन किया, उसके बाद उसके पीए का जवाब जो है वो स्तब्ध करने वाला था। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो अप्रत्यक्षीकरण याचिका की बात की जा रही है। आखिरकार क्या है अप्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसको लेकर के कपिल सिब्बल अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं, जो उसका दावा कर रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसे हैबियस कॉर्पस पिटीशन यानी प्रत्यक्षीकरण याचिका कहते हैं। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रिहा करने की मांग की जाती है। यह याचिका किसी व्यक्ति को अदालत में पेश करने और उसकी हिरासत की वैधता निर्धारित करने के लिए जारी की जाती है। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। इस प्रत्यक्षीकरण याचिका का अर्थ होता है याचिका किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ दायर की जाती है। इसका उद्देश्य हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अदालत में पेश करना ताकि उसकी हिरासत की वैधता को जांच की जा सके। यह याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है, चाहे वो हिरासत में हो या किसी और के द्वारा। उसके लिए यह एक नागरिक कार्यवाही है, ना कि आपराधिक। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के हिरासत स्थितियों में किया जाता है, जैसे कि आपराधिक मामलों में सजा के बाद, यातना के तहत या मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में इसका उपयोग किया जाता है। ये है अप्रत्यक्षीकरण जो याचिका, उसके बारे में आपको बताया, जिसका दावा कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इस याचिका को लेकर के वो कोर्ट जा सकते हैं या कोर्ट जाना पड़ेगा। इन सब के बीच में आपको दिखाते हैं सबसे पहले कपिल सिब्बल के फोन कॉल के पीए के, उनके जगदीप धनखड़ के पीए के फोन कॉल से पहले क्या कुछ ट्वीट किया। यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कपिल सिब्बल ने पूर्व वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहां पर लिखा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ कैन बी इन्फॉर्म्ड वेयर इज ही सेफ, व्हाई इज ही अनकम्युनिकाडो। अमित शाह जी should know he was our president, the country should be worried। जी हां, यहां पर साफ तौर पर अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री से सवाल पूछते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि आखिरकार है कहां, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो है कहां। अमित शाह जी जरूर जानते होंगे, इसलिए उसके बारे में कंट्री को जानना है, देश को जानना है, इसलिए इस वक्त देश उनके बारे में वरी कर रहा है। ये यहां पर कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा यहां पर गृह मंत्री अमित शाह से। अब आ जाते हैं कपिल सिब्बल के अगले दावे की तरफ, जहां वो क्या कुछ कह रहे हैं। कपिल सिब्बल का यह दावा है कि जब ये सब कुछ चल रहा है, चूंकि 22 तारीख से लेकर के 22 जुलाई से लेकर के आज तक कहां है उपराष्ट्रपति किसी को नहीं पता। इस्तीफे की भी खबर
ट्वीट है उसके जरिए आती है, उसके बाद उनसे कोई किसी की मुलाकात नहीं होती है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो इस्तीफा देते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल इन सबको कहते हैं कि मैं वरिष्ठ था, मैंने फोन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का फोन उनका पीए उठाता है। पीए फोन उठाकर कहता है कि मैंने पूछा कहां है उपराष्ट्रपति, उनसे बात कराइए। तो उनका पीए कहता है कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। उसके बाद कपिल सिब्बल का दावा कि लगातार फोन करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। यानी कि एक बार फोन किया गया तो पीए ने उठाकर कहा आराम कर रहे हैं, उसके बाद लगातार फोन करने पर कहीं ना कहीं उनका जवाब नहीं मिलना संदेह के घेरे में ये सारे चीजों को पैदा करता है। और जैसा कि क्या कपिल सिब्बल यहां संदेह पैदा करना चाहते हैं या कुछ और, लेकिन सब में सबसे अहम पॉइंट आपको बता दें, नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए सरकार की है कि जब भी वो कोई बड़ा खेल खेलती है तो उसमें को उसकी भनक जो है वो विपक्ष को, अपोजिशन को नहीं लगती है। बिहार चुनाव को देखते हुए कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ना स्वास्थ्य कारणों से हुआ है, ना आपसी मतभेद से हुआ है, ये तो बिहार के लिए मास्टर स्ट्रोक है। यानी बिहार चुनाव के लिए, क्योंकि जो एनडीए की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे इंडिपेंडेंट से निर्भर है और वो नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का भी रिस्क बिहार में लिया जाए। ऐसे में कोई ऐसा नेता सामने लाया जाएगा जिससे बिहार की राजनीति पर सीधे तौर पर इसका इंपैक्ट आएगा। तो ऐसे नेता को उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाया जाएगा, आसीन कराया जाएगा, शायद वो यादव समाज से हो या कुछ और हो, जिससे सीधे तौर पर बिहार के चुनाव में फायदा हो। इस अटकलों की पुष्टि थोड़ी बहुत तब लोगों को लगने लगती है जब चुनाव आयोग, चूंकि निर्धारित समय सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई होती है, अगर कोई बीच में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता है तो उसके लिए दोबारा चुनाव कराने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। यानी कभी भी कराया सकता है। अगर उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद इस्तीफा, मतलब उसका इस्तीफा होना ही है, तो ऐसे स्थिति में 2 महीने के भीतर चुनाव करवाने होते। लेकिन अगर बीच में इस्तीफा देता है तो इस स्थिति में कभी भी कोई भी चुनाव के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन 1 महीने के भीतर ही चुनाव आयोग ने चुनाव के डेट की घोषणा कर दी। 21 अगस्त तक नॉमिनेशन, उसके बाद 25 अगस्त तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया, 9 सितंबर को इसका चुनाव और उसी दिन परिणाम। साफ तौर पर लोगों का शक सुबह यहां पर बनता जा रहा था। लेकिन सबके बीच में क्या ये बड़ा खेल बिहार चुनाव के लिए है? और जो अटकलें लगाई जा रही हैं कपिल सिब्बल के द्वारा, इन सबके बीच में संजय राउत भी सामने आए हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के। उन्होंने कपिल सिब्बल की सुर में सुर मिलाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई आखिरकार कहां है उपराष्ट्रपति। उन्होंने कहा 21 तारीख को दोपहर में उनकी मुलाकात होती है शाम के वक्त में, और सभी मुलाकात में नॉर्मल बातें होती हैं, लाइट जोक्स होते हैं आपस में और हंसी मजाक होता है। उनका स्वास्थ्य उस वक्त बहुत अच्छा था, ठीक था, और किसी को नहीं लगा कि वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसे में अचानक इस्तीफा हो जाना, उसके बाद उनका ना दिखना, ये कहीं ना कहीं उनके लापता होने के लिए और इशारा करता है। यानी उन्होंने संदेश कपिल के सिब्बल वाला ही दिया। तो आपसे अनुरोध है कि आखिरकार जो विपक्ष कपिल जगदीप धनखड़ पर जो कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से उनका सस्पेंस पैदा कर रहा है, क्या आपको लगता है सही है? क्योंकि यही विपक्ष है जो पार्लियामेंट के बाहर, संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब थे तो उनका वीडियो कॉमेडी बनाते हुए, उनके ऊपर जोक करते हुए राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं और वायरल होती है। और राहुल गांधी इस पक्ष को लेकर के काफी कुछ कहा सुनी उन पर, विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष में होता है। तो आखिरकार ये वही उपराष्ट्रपति है जिनके लिए विपक्ष किस प्रकार का रवैया उस वक्त था और आज यही उनका फिक्र कर रहा है। तो क्या इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है? इस जो संदेह लोग कर रहे हैं, क्या उस संदेह में ही दाल में कुछ काला है? आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए
आगे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में डिटेल हम दे रहे हैं और आगे उसके आगे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। एक बार प्रोडक्ट जाकर देखे तो सही और देखें, अगर पसंद आए तो उस प्रोडक्ट को बाय करें, हमारे हाथों को सशक्त करें। आगे ऐड देखिए, बने रहे ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।